Hey guys, welcome to Good Mantra. I hope everyone is doing great. So guys, I'm your educator Neha Taneja and आज हम क्विकली रिवाइज करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ और टॉपिक्स को भी कंसिडर करूँगी क्विक रिविजन फॉर्म में सो दैट लास्ट टाइम में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से रिवीजन हो सके चीज़ों का एंड अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप सही से मेमोराइज करके उन पर फोकस कर सको। बिफोर स्टार्टिंग हियर्स एन इन्फॉर्मेशन। आप मुझे अनअकैडमी जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर बहुत सारे फ्री सेशंस मेरे अवेलेबल हैं एंड अगेन एट द सेम टाइम वहाँ पर मैं अनअकैडमी प्लस में लाइव क्लासेस भी लेती हूँ जो कि बेसिकली पेड क्लासेस होती हैं। इन केस यू आर इंटरेस्टेड आप उसके लिए सब्सक्रिप्शन जो है वो परचेज कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको जो है कंप्लीट नोट्स मिलते हैं। अगेन डेली लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर्स के आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 13 इंक्लूडिंग सेक्शन ए। अनलिमिटेड एक्सेस आपको घर बैठे अपने कंफर्ट लेवल से मिलता है। अगर हम सब्सक्रिप्शन के प्लान्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें, दीज आर द प्लान्स। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है एनरोल कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ एंड एट द सेम टाइम आप एट द टाइम ऑफ फीस पेमेंट मेरा नाम एज एन रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से आपके लिए डिस्काउंट कूपन का काम करता है ताकि 10% डिस्काउंट आपको टोटल फीस पर मिल जाए। अपार्ट फ्रॉम इट आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नेहा तनेजा नाम से सर्च कर सकते हैं जहाँ पर अगेन मेरे बहुत सारे फ्री सेशंस अवेलेबल हैं जो कि आपको क्लियरली इस तरीके से दिखाई देंगे। आप फ्री सेशंस को फ्री कोर्सेज को भी देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस, रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑफ अनअकैडमी प्लस या फिर अनअकैडमी, आप डायरेक्टली मुझे इस मेल आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। मोरोवर आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल गुर मंत्रा पर भी कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सी गाइस, आई गेस बेसिक ओवरव्यू आप सभी को पता होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज एपोप्टोसिस। हम इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक प्रोग्राम्ड वे में सेल की डेथ होती है वेन एवर देर इज अ रिक्वायरमेंट। अगर एक हेल्दी सेल हमारे पास है एंड किसी वजह से उसमें म्यूटेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, जेनेटिक एरर्स होते हैं, रिजल्ट्स फ्रॉम इंजरी और एनीथिंग एल्स, हम देखते हैं सबसे पहला काम, ये सबसे पहला ट्राई जो सेल करता है वो अपने डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म को स्टार्ट करके एरर्स को रेक्टिफाई करता है एंड रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है जो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। इन केस अगर सेल सही तरीके से सब चीज़ों को रिपेयर कर लेता है तो वो अपना नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है उसकी तरफ बढ़ जाता है एंड सक्सेसफुली नॉर्मल सेल साइकिल की तरफ प्रोसीड करता है। लेकिन अगर कुछ एरर्स रह जाते हैं एंड एडिशनली किसी तरीके के म्यूटेशनल एरर्स और आते हैं एंड एक हाई लेवल पर म्यूटेशन हो जाता है, तब हम कहते हैं कि तब एक्चुअली होता है कि सेल अनेबल हो जाता है खुद को रिपेयर करने। तब वो एक वाइज डिसीजन लेता है जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, ताकि दूसरे नॉर्मल हेल्दी सेल को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़े। एक बेसिक ओवरव्यू है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। होपफुली आपको उसके बारे में अच्छी नॉलेज हो। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस की बात करें तो ब्रॉडर वे में हम दो पाथवेज इसमें देखते हैं। तीसरा पाथवे भी होता है जो कि डेफिनेटली हम वो भी डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम सबका क्विक रिविजन करेंगे। दैट इज परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे इज ऑल्सो देयर। इसके अलावा और जो दो पाथवेज होते हैं दैट इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, आफ्टरवर्ड्स इंट्रिंसिक पाथवे एंड थर्ड वन इज परफोरिन ग्रेन्जाइम पाथवे। तीनों का हम क्विक रिविजन करेंगे, बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आप चीज़ें अच्छे से सीख जाएंगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी इससे रेलेवेंट प्रैक्टिस कराऊंगी। सी गाइस, बिफोर मूविंग टू द थ्योरी पार्ट मैं चाहती हूँ एक बार डायग्राम आप देख लें ताकि पिक्चर आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। अगर आप एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं,
इन दैट केस एक्सट्रिंसिक का मतलब क्लियर होगा आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल पाथवे, कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, स्टिमुलेशन जो हो रहा है सेल का कि वो एपोप्टोसिस परफॉर्म कर ले या सेल की डेथ हो जाए, वो सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं। एक्सट्रिंसिक एपोप्टोसिस में हम कुछ मेन हाइलाइट्स देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं एक लाइगेंड का एंड एक रिसेप्टर का जो है इंटरैक्शन होता है। आपको हमेशा से ये चीज़ें पता है कि अगर एक लाइगेंड XYZ, वो कोई भी लाइगेंड हो, अपने एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से अगर वो बाइंड करता है तो एक डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कैस्केड शुरू होता है आफ्टर द कॉन्फर्मेशनल चेंजेस। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो इनका मतलब जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट एग्जैक्टली दिस इज रिटन। देखिए, फास एल, एल तो लाइगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिसेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फास एल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज CD95L, एंड दूसरा नाम इसका है CD178। जनरली इसी नाम से क्वेश्चन आता है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। ये एक टाइप 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि एक फैमिली से बिलोंग करता है, एंड फैमिली का नाम क्या है? फैमिली का नाम है ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे ही ये अपने एप्रोप्रिएट रिसेप्टर से बाइंड करता है, एक डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कैस्केड शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सेल एट लास्ट डेथ परफॉर्म कर लेता है, या फिर हम कह सकते हैं सेल की डेथ हो जाए। अब देखिए, आप अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आप वहाँ पर क्या देखेंगे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फास लाइगेंड एंड फास के रिसेप्टर का देर इज अ प्रॉपर इंटरेक्शन आफ्टर देर आर सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस। जो स्टिमुलस हैं वो अगेन बाहर से रिलीज होते हैं दूसरे सेल से, एंड जनरली आप कहते हैं कि साइटोकाइंस आर द वन जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस का काम करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फास रिसेप्टर को अगर आप देखोगे, जो कि अगेन क्या है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड में उसके पास एक डोमेन प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से वो अपने लाइगेंड से बाइंड कर, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है जो कि उसको प्लाज्मामेम्ब्रेन क्रॉस करने में मदद कर रहा है, एंड साथ में हम थर्ड साइटोसोलिक रीजन में जाते हैं तो वहां पर एक डेथ डोमेन प्रेजेंट है। this DD is representing the death domain। ये एक बहुत रिमार्केबल फीचर है अगर आप एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात करते हैं। अगेन आप यहाँ देखते हैं कि डेथ डोमेन, जैसे साइटोसोलिक डेथ डोमेन की अगर हम बात करें, फास लाइगेंड फास रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग हुई, डेथ डोमेन में साइटोसोलिक डेथ डोमेन में देर आर कन्फर्मेशनल चेंजेस। ये जो कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से, जैसे ही हमें पता है लाइगेंड एंड रिसेप्टर आपस में बाइंड करेंगे, उसके बाद सीधा सीधा जो है कन्फर्मेशनल चेंजेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। एक बार कन्फर्मेशनल चेंज शुरू हुआ तो हम देखते हैं जो साइटोसोलिक एरिया है वहां पर एक्टिवेशन कुछ मॉलिक्यूल्स का होना शुरू हो जाता है। कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से डेथ डोमेन एक्टिवेट हो चुका है। नाउ इट विल कोस्ट व्हाट, इट विल स्टार्ट रिक्रूटिंग अदर एडेप्टर प्रोटीन फैक्टर्स जो कि अगेन एपोप्टोसिस को आगे की ओर बढ़ाएंगे। दो स्पेसिफिक साइटोसोलिक रिसेप्टर्स डेथ डोमेन द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रैड, जिसको हम TRADD भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज फैट, FADD, फास रिसेप्टर फास रिलेटेड डेथ डोमेन। ये दोनों के दोनों रिक्रूट होंगे, एंड साथ में ही रिक्रूट होता है प्रोकैस्पेस 8। आप लोगों को पता है कैस्पेस एस ASE, जनरली हम देखते हैं ये सफिक्स जहां पर भी यूज होता है वो एंजाइम से रिलेवेंट हम बात करते हैं। प्रो वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में है। कैस्पेसेस वो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो कि एपोप्टोसिस को आगे बढ़ा। प्रोकैस्पेस 8, ट्रैड, फैट, ये सारे के सारे जो है एडेप्टर प्रोटीन्स एंजाइम्स रिक्रूट होंगे, एंड हम देखेंगे एक डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कैस्केड को शुरू हो जाए। अल्टीमेटली इनके एक्टिवेशन की वजह से हम देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो DISC, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कैस्केड। डेथ को इंड्यूस करने वाला सिग्नलिंग
कैस्केड या सिग्नलिंग पाथवे। अगेन आप देख रहे हैं फिर प्रोकैस्पेसिस 8 अगेन रिक्रूट हो रखे हैं, सारे के सारे एक इंड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे प्रोकैस्पेस 8 मॉलिक्यूल्स प्रोकैस्पेस 8 से कैस्पेस 8 में यानी कि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जो है मूव करेंगे। एंड अगेन कैस्पेस 8 आर द एंजाइम दैट इज अ मास्टर एंजाइम जो कि जाकर दूसरे एंजाइम्स को भी एक्टिवेट करेगी। डाउनस्ट्रीम कैस्पेसेस जिसको हम कैस्पेस 3 बोलते हैं, अगेन वो भी आगे मूव करके सेल की डेथ को इंड्यूस कर देगी। बेसिकली न्यूक्लियस को एक्टिवेट करने का काम करती हैं कैस्पेसेस। जैसे ही न्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट होती है, डीएनए डिस्ट्रक्ट होने लगता है, खत्म होने लगता है, स्मॉल स्मॉल एपोप्टोटिक बॉडीज बनने लगती हैं एंड हम कहते हैं सेल की डेथ अब निश्चित है या सेल जो है वो डेथ की ओर बढ़ रहा है। तो एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पर इसलिए दिया ताकि आप थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर जो भी बातें मैंने बोली हैं आप अगेन इनको पेन डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ नोट बना रहे हैं तो आप इनको लिख भी सकते हैं। अगेन देखिए हियर इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फास लाइगेंड जो कि अगेन ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली से बिलोंग करता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर की जो फैमिली है वो डेथ रिसेप्टर की फैमिली होती है जो कि एपोप्टोसिस को इंड्यूस करती है। यूकैरियोटिक सेल की स्पेसिफिकली आप बात करते हैं तो इनके रिसेप्टर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, जहां पर हम देख रहे हैं एक एक्सटर्नल लाइगेंड डोमेन है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, एक साइटोसोलिक डोमेन भी है। जैसे ही इनकी असेंबली होती है हम देखते हैं कि इनके असेंबली की वजह से एक प्री असेंबल्ड ट्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये देखिए और भी बहुत डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। ट्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है एंड अगेन हम देखते हैं जो डेथ डोमेन है जो कि बेसिकली हम यूजुअली देखते हैं 70 अमाइनो एसिड का एक सेगमेंट होता है, उसका एक्टिवेशन हो जाता है। एक बार उसके एक्टिवेशन के बाद हम देखते हैं बहुत सारे एडेप्टर प्रोटीन्स का एंजाइम्स का रिक्रूटमेंट होने लगता है जिसकी वजह से फाइनली सेल जो है वो डेथ परफॉर्म कर लेता है। ये अगेन एक बहुत डिटेल्ड डायग्राम है जहाँ पर अगेन आप देख रहे हैं कि और भी काफ़ी सारी प्रोटीन्स का नाम आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं EAXX is also there. This is also the one death associated relevant protein. इसी तरीके से ये सारे के सारे भी हैं अल्टीमेटली मास्टर कैस्पेसिस को एक्टिवेट। अगेन हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सट्रिंसिक पाथवे जो चल रहा है वो लिंक अप कर रहा है इंट्रिंसिक पाथवे से। अगर आपको थोड़ी बहुत इंट्रिंसिक पाथवे की नॉलेज हो, आपको पता होगा इंट्रिंसिक पाथवे को माइटोकॉन्ड्रियल मीडिएटेड पाथवे भी बोलते हैं, जहाँ पर अगेन प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स माइटोकॉन्ड्रिया में पोर क्रिएट करके एपोप्टोसिस को आगे बढ़ाते हैं। ये भी हम देखेंगे जब हम इंट्रिंसिक पाथवे को डिटेल में देखेंगे, रिवाइज करेंगे, बट बिफोर दैट आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिनेरियो। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइगेंड है, रिसेप्टर है। ये लाइगेंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैमिली रिसेप्टर से बिलोंग करते हैं जो कि एपोप्टोसिस में अपना रोल प्ले करती है। बहुत सारे लाइगेंड्स का नाम लिखा हुआ है, फास्ट से रेलेवेंट मैंने आपको बताया भी। वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, साइटोसोलिक डेथ इंड्यूसिंग डोमेन एक्टिवेट हो, आफ्टरवर्ड्स देयर विल बी अ रिक्रूटमेंट ऑफ different adapter proteins that will take part in the apoptosis process। यहाँ पर एडिशनली आप एक प्रोटीन के बारे में देख जिसका नाम है GSK3। इसका फुल फॉर्म क्या है? जिसके फुल फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं, इट इज ग्लाइकोजन सिंथेटेस काइनेज 3, जो कि अगेन आपको सेल की हेल्प करेगा बेसिकली एपोप्टोसिस को आगे बढ़ाने में। एक सीरीन थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेज है जो कि अगेन मदद करता है कि इस तरीके से एपोप्टोसिस आगे बढ़ सके। ये भी डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कैस्केड को एक्टिवेट करने में मदद कर रहा है। प्रोकैस्पेसिस 8 से आप देख रहे हैं कैस्पेसिस 8 एक्टिव फॉर्म में आई, प्रोकैस्पेसिस 3 का भी इनिबिटरी पार्ट हटा, कैस्पेसिस 3 आई एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे
तो मेन हाइलाइट्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि लाइगेंड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, रिसेप्टर के बाइंडिंग के साथ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, डेथ डोमेन में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस के बाद एडेप्टर प्रोटीन्स का रिक्रूटमेंट होता है, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कैस्केड शुरू हो जाता है, मेनली कैस्पेजेस 8 एंड 3 के द्वारा एक्सट्रिंसिक पाथवे कंप्लीट होता है ताकि सेल एपोप्टोसिस परफॉर्म कर सके। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जो आपको याद रखने हैं। ये एक रिसेप्टर मीडिएटेड सिग्नलिंग पाथवे है। अगेन अगर सेल की ज़रूरत नहीं है या सेल डिसीज्ड है तो एपोप्टोसिस इंड्यूस हो जाएगा। एंड अगेन आप देख रहे हैं जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में स्टिमुलस का काम करते हैं वो केमिकल मैसेंजर साइटोकाइंस या लाइगेंड्स आकर एसोसिएट होते हैं ताकि सेल एपोप्टोसिस की तरफ आगे बढ़ सके। जब इंट्रासेल्युलर विद इन द सेल डोमेन में चेंज आता है हम देखते हैं डेथ डोमेन एक्टिवेट होता है। डेथ डोमेन अगेन एडेप्टर प्रोटीन्स को रिक्रूट करता है, ट्रैड इज देयर, फैट इज देयर, अदर आर ऑल्सो देयर, जिसकी वजह से प्रोसेस जो है वो आगे एग्जीक्यूट करता है। अगेन प्रोकैस्पेसिस 8 जहाँ पर भी प्रो शब्द आपको लिखा हुआ दिखेगा वो हम इनएक्टिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इनएक्टिव प्रोटीन्स की एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं जब तक ये एक्टिवेटेड डेथ डोमेन से इंटरेक्ट नहीं कर लेती है। एक्टिवेटेड डेथ डोमेन के साथ एक्टिवेट करने के बाद इनका इनहिबिटरी पार्ट जो है वो क्लीव हो जाता है। एंड अब हम प्रो कैस्पेस 8 को 8 बोलेंगे, कैस्पेस 8, प्रो कैस्पेस 10 को हम कैस्पेस 10 बोलेंगे ताकि फर्दर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कैस्केड शुरू हो सके। कैस्पेसेस 8 एंड 10 जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे का एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं वो डिस्पर्स होती चली जाती हैं, फैलती चली जाती हैं साइटोप्लाज्म में एंड अदर मॉलिक्यूल से रेलेवेंट चेंजेस को ट्रिगर करती हैं ताकि न्यूक्लियस एंजाइम एक्टिवेट हो सके, डीएनए का ब्रेकडाउन हो सके। एक बार डीएनए ब्रेकडाउन हो गया आप बहुत अच्छे से जानते हैं सेल सर्वाइव नहीं कर पाए। इसके अलावा पीछे मैंने आपको एक डायग्राम शो किया था जहाँ पर एक मॉलिक्यूल बिड एक्चुअली प्रो एपोप्टोटिक ये एक जीन है जो कि एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टी बिट में जब एक्टिवेटेड कैस्पेजेस इसका पार्ट क्लीव कर दे। आप चाहे तो मैं एक बार डायग्राम दोबारा भी शो कर देती हूँ। ये देखिए बिट से टी बिट एक्टिवेटेड प्रो एपोप्टोसिस फैक्टर एक्टिवेट हो गया। ये एक्टिवेट होके इंट्रिंसिक पाथवे में अपना रोल प्ले करता है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे की एंजाइम इंट्रिंसिक पाथवे में भी मदद कर रही हैं ताकि अगेन एपोप्टोसिस हो सके। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद टी बिट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करता है। अगेन दूसरे जीन्स को बैक जीन को जो कि अगेन प्रो एक्टिवेटेड जीन है, प्रो एपोप्टोसिस कंडक्टिंग जीन है, वो एक्टिवेट होकर इंट्रिंसिक पाथवे को इंड्यूस कर देते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे जब हम इंट्रिंसिक पाथवे को रिवाइज करेंगे। आपको हमेशा याद रहना चाहिए एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस इन्हीं से बनकर आता है। आपको एक नाम दे दिया जाता है फैक्टर का एंड पूछा जाता है कि अगर इसकी प्रेजेंस है, एब्सेंस है, म्यूटेशन है तो आप बताइए कि एपोप्टोसिस होगा या नहीं होगा। मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एपोप्टोसिस सेल साइकिल के साथ भी लिंक है, कैंसर के साथ भी लिंक है, क्योंकि कैंसर में भी हम देखते हैं कैंसर सेल में एपोप्टोसिस होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता, क्या हो जाता है, ये सब समझने के लिए आपको एटलीस्ट इतना बेसिक ज़रूर पता हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने समराइज्ड चार्ट या आप ये कह सकते हैं मास्टर चार्ट आप लोगों के सामने जो है वो रखा है जो कि आपकी रिविजन में बहुत मदद करेगा। डेथ लाइगेंड है, डेथ रिसेप्टर है, आफ्टर इट्स बाइंडिंग आप देखते हैं कि डेथ डोमेन का एक्टिवेशन हो जाता है। डेथ डोमेन के एक्टिवेशन के बाद अगेन हम देखते हैं एडेप्टर प्रोटीन्स की रिक्रूटमेंट होती है, कैस्पेजेस एंजाइम एक्टिवेट होती है, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कैस्केड का फॉर्मेशन होता है एंड एक बार एक्टिवेटेड कैस्पेज शुरू हो गई तो वो न्यूक्लियस नाम की एंजाइम को एक्टिवेट कर देती है जिसके बाद डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाता है। एक बार डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाए हम देखते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं एंड एपोप्टोसिस इज डन। एक खराब सेल को, डिसीज्ड सेल को, अनहेल्दी सेल को हमने खत्म करना ही करना है ताकि वो अपना इम्पैक्ट फर्दर सेल पर ना डाल सके। सो गाइस आई होप सो आपको इस क्विक रिविजन से बहुत मदद मिलेगी। ऐसे ही मैं काफ़ी सारे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। आप डेफिनेटली मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी अगर कनेक्ट होते हैं तो
पर भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर मैं डायरेक्टली डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए डालती हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, बुक्स एंड लिंक्स भी शेयर करती हूँ। कैसे आपको मेरे साथ कनेक्टेड होना है, यहाँ पर अगेन जो है वो मेंशन है, स्टेप्स आप देख सकते हैं। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, गुरुमंत्रा सर्च कीजिए एंड चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। Thank you so much everyone for watching this session. Please like the video in case you feel so, and in case आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जल्दी मैं आपके लिए और भी बहुत सारी क्विक रिविजन वीडियोस लेकर। Thank you so much. Stay safe, stay healthy, stay connected. Take care.